हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है सेट के एक्सरसाइज 1.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम लोग कृपया जो है अपनी अपनी बुकें एनसीईआरटी की ओपन कीजिए और एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जिसमें रिक्त स्थानों में प्रतीक मतलब सिंबल दिया गया है। ये आपको इस सिंबल से आप जो है वाकिफ होंगे। ये सिंबल कैसा है? इस सिंबल को हम सबसेट बोलते हैं, ठीक है ना, उप समुच्चय। और इसको नॉट सबसेट। अब आपको सबसेट के बारे में, उप समुच्चय के बारे में हमने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताए थे कि जैसे यक्स आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या है। यक्स एक ऐसा समुच्चय है जो आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है और वाई आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसमें यक्स और वाई का मतलब यह हो गया कि यक्स में सभी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या है। जो यक्स का जो समुच्चय है उसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की संख्या है। वाई में क्या है कि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है। इसका मतलब वाई में जितने भी विद्यार्थियों की संख्या होगी वो यक्स में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या होगी। इसका मतलब तो इट मीन्स यक्स के जितने भी वाई के जितने भी एलिमेंट्स हैं यक्स में होंगे। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने वहां पे लिखा था यक्स सबसेट वाई, यक्स सबसेट वाई मतलब यक्स उप समुच्चय वाई, ठीक है ना। इसलिए आप जो है इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपका गिवन है। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा फर्स्ट क्वेश्चन में, इसको आपको बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर समुच्चय 2 3 4 डॉट यहां पे 1 2 3 4 5 क्लियर। अब यहां पर आपको बताना है कि कौन सा सिंबल यहां पर लगेगा। आप यहां पे देख रहे होंगे 2 3 4, यहां पर 2 3 4। इसका मतलब इस समुच्चय के जितने भी एलिमेंट्स हैं इस समुच्चय के एलिमेंट्स में उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये जो है इसका उप समुच्चय है। इसका मतलब ये सिंबल लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी सी, यहां पे बी सी डी। हाँ, अब यहां पे आप देखिए ए बी सी, इस समुच्चय में जितने एलिमेंट्स हैं इसमें आप देख रहे होंगे बी है, सी है, बट डी नहीं ना। इसमें ए बी सी, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित नहीं है। इसलिए जो है ये समुच्चय नॉट सबसेट, ठीक है ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यहाँ पे यक्स, यहाँ पे हिंदी में देखिए आप लोग, यक्स सच दैट। सिमिलरली अभी जो हमने आपको बताया इसी टाइप का क्वेश्चन है। यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब एक समुच्चय ऐसा है जो यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। सेकेंड जो समुच्चय है उसका वो ग्रुप देखिए, यक्स सच दैट, यक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है
और सेकंड बोल रहा है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है यहां पर अगर वो 11th का है 10th का है किसी भी एक विद्यार्थी है तो वो आपके ही विद्यालय का है। तो यहां पे इसका मतलब इस साइन को आप यहां पे प्रेजेंट करेंगे सबसेट है। पहला समुच्चय जो है सेकंड का क्या है सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। तो इसी टाइप से 4th नंबर को देखिए, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। फिर यहां पे यक्स सच दैट यक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। अब यहां पे पार्टिकुलर जो सेकंड समुच्चय में आपका बोल दिया गया है, यहां पार्टिकुलर ऐसा वृत्त बता दिया गया है जिसकी त्रिज्या 1, जबकि इसमें एक वृत्त है। अब वो जो सेकंड वाले समुच्चय में ये फिक्स नहीं है कि उसकी त्रिज्या कितनी, लेकिन इसमें इन्होंने बोल दिया है सेकंड समुच्चय में कि उसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो इस कंडीशन में ये सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में नॉट जो है सबसेट होगा। तो आप इस वाले साइन का यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना। आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है ना, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। सेकंड है, यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो दोनों अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ठीक है ना, सबसेट नहीं होगा। 6th नंबर की क्वेश्चन आप देखिए यहां पे 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6th नंबर का क्वेश्चन यहां पर 5th नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है एलिमेंट्स। 5th नंबर सेकंड का है कि फर्स्ट का है, फर्स्ट का आपको देखना है। तो 5th नंबर में 5th नंबर आपका हो गया। 6th नंबर आप देखिए, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है। यक्स सच दैट यक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो इसका मतलब त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब वो समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो इसमें तो पहला जो है त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और इसमें यक्स और यक्स तल में स्थित एक त्रिभुज है। अब उस त्रिभुज को अगर ये बोल देता है एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों अलग हो जाते, तो पहला जो है दूसरे का सबसेट नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन में सबसेट है, मतलब इस साइन को आप यहां पे यूज करेंगे, सबसेट के साइन को यूज करेंगे। अब आइए हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्याएं आपको पता है 2, 4, 6, ठीक है ना, इस तरीके से। यक्स एक पूर्णांक है, यक्स एक पूर्णांक है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि सम है, यहां पे बोल दिया गया है एक समप्राकृत संख्या है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से प्राकृत संख्या है। और ये पूर्ण संख्याएं भी है, सॉरी पूर्णांक भी है, एक पूर्णांक भी है, ठीक है ना, वो भी धन पूर्णांक है। तो इसलिए जो है ये समप्राकृत संख्याएं जो है एक पूर्णांक में दोनों के नंबर्स जो है एक समुच्चय उप समुच्चय को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे सबसेट होगा, सबसेट दोनों जो है इसमें सबसेट का साइन लगेगा। इस वाले को साइन यूज करेंगे हम लोग सबसेट का, ठीक है ना। अब आइए हम लोग 2nd नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें भी वही करना है आपको, कथन सत्य और असत्य की बात की गई है। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है यहां पे आप लोग देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देखिए आप लोग जो है ट्रू एंड फॉल्स जानना, देखिए आप आंसर तो पीछे से देख के लगा सकते हैं, लेकिन आप इसका कारण जब तक नहीं समझेंगे, आपको सेट के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे। तो कृपया आप जो है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और इसके कारण को भी समझिए। ए बी और सबसेट बी सी ए। अब यहां पर आपको बोला गया है कि ए बी नॉट मतलब सबसेट नहीं है बी सी ए, ये दिया गया है। क्या ये सत्य है?
कि असत्य है, इसको आपको बताना है, इसमें ट्रू एंड फॉल्स को बताना है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ए बी, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसमें भी हैं ए और बी, तो इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं, तो ये इसका मतलब दिस समुच्चय सबसेट दिस समुच्चय, मतलब इस समुच्चय का सबसेट है ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फॉल्स है, ये कंडीशन गलत बताई गई है। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि ए ई एक समुच्चय है, वो सबसेट है बी यक्स सच दैट यक्स इज ए वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब ये सब वॉवेल्स ही तो हैं, स्वर ही तो हैं, ये सब सारे स्वर हैं। ये क्या है, यक्स जो है स्वर का समुच्चय है, स्वर का समुच्चय मान लीजिए, समुच्चय है। तो 5 स्वर हैं अल्फाबेट में, वो भी किसके हैं, वर्णमाला के स्वर हैं। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यक्स सच दैट यक्स स्वर है, वर्णमाला के स्वर हैं का समुच्चय है यहाँ पे। तो आप पता है कि ए ई आई ओ यू, ये 5 जो हैं ऐसे हैं जो स्वर होते हैं वर्णमाला के। तो ऐसी कंडीशन में ये सही है, क्योंकि ए ई पहले समुच्चय का जो स्वर है दूसरे समुच्चय के स्वर में उपस्थित है, तो इसका मतलब इसका सबसेट ये है, मतलब ये समुच्चय सबसेट है किसका, इसका। तो इसलिए इसी से हम इस समुच्चय को प्राप्त किए हुए हैं। तो यहां पे ये साइन जो लगाया गया है ये ट्रू है। क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे, थर्ड नंबर। यहां पर 1 2 3 एक ग्रुप बताया गया है, समुच्चय 1 3 5। अब यहां पर ये जो साइन लगाया गया है, अब यहां पे ये देखना है कि क्या ये सही है। ये सही कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट इसमें है, सेकंड इसमें सेकंड नहीं है, लेकिन थर्ड है, थर्ड है। इट मीन्स सेकंड बिलोंग्स टू, सपोज दैट ए, इसको ए समुच्चय मान लीजिए, बट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। दिस कंडीशन इज रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है ना, ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हम फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में बोला गया है कि ए सबसेट ए बी सी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये जो है ये समुच्चय इसका सबसेट है, ये ट्रू है। ठीक है ना। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में जो 5th नंबर है उसमें बोला गया है कि ए, यहां पर देखिए ए, यहां पे ए क्या है, यहां पर एक समुच्चय है, तो इसका ग्रुप दे दिया गया है ए बी सी। अब यहां पे जितने भी एलिमेंट्स वो इसमें नहीं है, इसका मतलब यह है एलिमेंट्स ए बी सी आर ए बी सी, हेंस ये चीज बता दिया गया है। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में ये नॉट सबसेट होना चाहिए, तो ये ट्रू होता है। तो अभी क्या है, जब नॉट सबसेट है, ये सबसेट है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये फॉल्स है। अगर यहां पे इस टाइप से दे दिया गया है, ये क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इस कंडीशन में अगर बोला गया होता, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है 5th नंबर, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, मतलब इसमें ए जो है ए बिलोंग्स टू ए ग्रुप में, देन ए बिलोंग्स टू बी। तो ऐसी कंडीशन में ये सत्य है।
एलिमेंट्स है, बट ये जो ग्रुप है, जो समुच्चय है, वो नहीं, ठीक है ना, वो नहीं है, ऐसे ये फॉल्स है बट ये ट्रू है। ठीक, दोनों कंडीशन को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, चूंकि ए इस वाले में ए एलिमेंट्स है और इसमें भी ए एलिमेंट्स है, इसलिए ये सत्य है। बट इसमें क्या है कि ये एक समुच्चय है, जो कि इसके समुच्चय से ये समुच्चय फॉलो नहीं कर रहा है इस कंडीशन में, इसलिए ये फॉल्स है। यहां पर नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका दिया गया है 5th नंबर फॉल्स, 4th। हाँ देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे ए जो है इसमें एलिमेंट्स है तो इसलिए ये ट्रू है, ठीक है ना। बट ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स, ये तो इसमें क्या है, ये ट्रू है। बट 5th नंबर के क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां पे ए बी सी एलिमेंट्स है, ठीक है ना। बट ये जो है ये एलिमेंट्स हैं, ये यहाँ पे एलिमेंट्स ना देके ये इसमें क्वेश्चन ये गिवन है, यहां पे ये दे दिया गया है। इसमें कह रहा है ए एलिमेंट्स ए बी सी, बट ऐसा नहीं है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये तो एक समुच्चय है ना, यहाँ पे दूसरी चीजें हैं। हम दोनों चीजें एक ही बोले थे। इसमें देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, हम 5th नंबर क्वेश्चन को ले लिए थे साथ में, ऐसा नहीं है। ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सही है। ये समुच्चय ए में ए एलिमेंट्स है, बी में भी ए एलिमेंट्स है, इसलिए ये ट्रू है। सेकेंड इसमें देखिए अगले में क्या है, जो 5th नंबर क्वेश्चन ये है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, इसका मतलब ए बी सी में बिलोंग्स होगा, मतलब इस टाइप से दिया गया है, ये समुच्चय इसमें बिलोंग्स होगा, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अगर इस टाइप से दिया होता समुच्चय ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए बी सी, मतलब ये पूरा समुच्चय जो है, ये जो है, अब यहां पे ए का जो समुच्चय है ये इस कंडीशन में भी हो सकता है, A1 A2 A3 इस टाइप से भी होगा। तो ये एक ग्रुप है, एक ये सेट है। सेट होने के कारण अगर इस वाले ग्रुप में अगर इसका सेट नहीं प्राप्त होगा तो दिस इज, ये इसमें बिलोंग होना चाहिए। ये कंडीशन अगर होती तो सही होता। बट यहां पे क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें एक ग्रुप है, ए का एक सेट है, जैसे A1 A2 A3 ऐसे सेट होंगे। तो इसमें क्या है, ए बी, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक सेट है, ये सेट को शो किया गया है, यहाँ एलिमेंट्स को शो किया गया है। अगर ये सेट यहां पे इस टाइप से प्रेजेंट होता इस वाले आपके सेट में तो ये सही होता, बट यहां पे इस टाइप से लिखा गया है आपकी बुक में, तो ये फॉल्स है। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। यक्स संख्या है लेकिन 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है, जैसे 2 4 इस टाइप से समप्राकृत संख्या है। लेकिन समप्राकृत संख्या होने के कारण फिर कह रहा है कि सबसेट यक्स जो है एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है, जो संख्या 36 को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ऐसी कंडीशन में अब यहां पे आप देखिए जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसका यहां पे आप जो है रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में यहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में यक्स, यहां पे यक्स सच दैट यक्स एक क्या है, प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या होने के कारण वो भी 6 से कम है। तो यहां पे इसका मतलब जो रोस्टर फॉर्म हम इसका क्रिएट करेंगे 2 4, ये सम है, सम प्राकृत संख्या है लेकिन 6 से कम है। दूसरा क्या कह रहा है, जैसे बी इसमें कह रहा है कि बी जो है नेचुरल नंबर है, जो जिसका रोस्टर फॉर्म होगा 2 3 4
6, 9 एंड 12 इस तरीके से होगा, जो 36 का डिविजिबल है। अब यहाँ पे 2 और 4 है, तो इसलिए ये ट्रू है। इसमें देखिए 2 और 4 एलिमेंट्स इसमें उपस्थित है, इसलिए ये ट्रू है। तो 6 नंबर भी आपका ट्रू होगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड की सारी बेसिक नॉलेज आपको प्राप्त हो गए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या बताना है, मान लीजिए ए दे दिया गया, ए, अब ये एक ग्रुप, एक सेट है। अब ये सेट है, आइए इसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की सेट दिया गया है, उसको हम पहले यहां पे लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको लगाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहां पे सपोज दैट ए एक सेट है 1, 2, ये अलग से एक ग्रुप सेट है जो 3, 4 का सेट है, 5 विच अब इसमें आपको नीचे दे दिया गया है कि क्वेश्चंस गिवन है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये आपको यहां पे बताना है। सबसेट ए, अब देखिए 3 और 4 सबसेट है ए का। ये तो आपको पता है कि 100% जो है इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 3 और 4, यहां पर 3 और 4 जो दे दिया गया है, 3 जो है एलिमेंट 3, 4 में है, वेयर 3 एलिमेंट्स, जैसे यहां पे 3 एलिमेंट्स किसके हैं, 3 और 4 के, ठीक है। बट यहां पे 1, 2, 3 नहीं है, ये एक आपको ग्रुप, हमने एक सेट है, ये अलग से एक सेट दिया गया है, ये इसका सबसेट नहीं है, ठीक है ना, इसका सबसेट नहीं है। इस कंडीशन में वेयर यहां पे आप जहां 3 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 जो है ए में नहीं है, आपको यहां से दिख रहा होगा, ये एक अलग ग्रुप है, ग्रुप का जो एलिमेंट्स बना दिए गए हैं 3, 4 के। इसका मतलब 3, 4, इसमें तो 3, 4 ये एक ग्रुप है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, किसका, 3, 4 का, 4 एलिमेंट्स है 3, 4 का, लेकिन सॉरी 3 बिलोंग्स टू 3, 4, 4 बिलोंग्स टू 3, 4, बट 3 नॉट बिलोंग टू ए। इस कंडीशन में ये क्या है, रॉन्ग है आपका, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की बात हम करते हैं। यहां पे सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि सेकंड क्वेश्चन ये है 3, 4, आपको सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली, हाँ 3, 4 सेकंड पार्ट, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ये बिलोंग्स टू ए है, ए में ये बिलोंग्स टू है, तो ये सही है, ये राइट है, यहां से आपको दिख रहा होगा। थर्ड है, थर्ड की बात किया जा रहा है कि यहां पे बोला जा रहा है 3, 4 सबसेट ए, ठीक है, ये भी करेक्ट है। थर्ड में ये करेक्ट है। इसका ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, मैंने क्या बताया, ये एक सेट है 3, 4 का, जो ए के सबसेट में उपस्थित है, ये सही है, ये भी सही है। फिफ्थ, यहां पे 5th नंबर दिया गया है कि अब आप जैसे थर्ड दे दिया गया 1 एलिमेंट से, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। 1 एलिमेंट्स, सॉरी 1 सबसेट ए, 1 एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स है, तो यहां पे 1 एलिमेंट्स ए अगर होता तो वो करेक्ट होता। यहां पे 1 क्या बोल रहा है, 1 एलिमेंट्स, हाँ यहाँ पे बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है ए में बिलोंग्स टू है, ये सही है। बट 5th नंबर देखिए 1
सबसेट ए, ऐसा तो है नहीं। वन एक सबसेट, वन एलिमेंट्स है। यहाँ पे आप लोग एलिमेंट्स में, चूंकि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट कैन नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक बात जान लीजिए, कभी भी जो ये सबसेट कभी खुद का सबसेट नहीं होता। जैसे वन एलिमेंट्स है तो ये इस ग्रुप का खुद का सबसेट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है ना। इस कंडीशन को देखिए, अगर हम एक एलिमेंट्स लें और बोले कि ये खुद समुच्चय का सबसेट होगा तो ये रॉन्ग है। टू अगर एलिमेंट्स लें और ये बोले टू सबसेट इसका, तो ये रॉन्ग है इस कंडीशन में। ठीक है ना। हम एक समुच्चय को लेते हैं, दूसरे समुच्चय से कंपेयर कराते हैं। इस कंडीशन में हम सबसेट को लिया जाता है एक समुच्चय के रूप में, जिसको उप समुच्चय बोलते हैं। नेक्स्ट, आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस इसके आप कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10 नंबर क्वेश्चन। यहां पे फाई अगर बोले फाई सबसेट ए, तो हमेशा जो है फाई सबसेट होगा, फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है, यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन की हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस तरीके से लिखा गया है। फाई जो होता है सभी सबसेट का उप समुच्चय होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय सभी उप समुच्चय का सभी सेट का उप समुच्चय होता है। सभी सेट का उप समुच्चय होता है। यहां पे नोट में लिख लीजिए, नोट में सभी सेट का उप समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगर यहां पे 11 नंबर क्वेश्चन बोला जाए तो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है। यहां पे दे दिया गया है 11 नंबर क्वेश्चन, ये गिवन है आपके सामने। बोला जा रहा है कि फाई, दिस इज द रॉन्ग। 5 एलिमेंट्स है इसका, किसका, इसका, इस ग्रुप का 5 एलिमेंट्स है। वेयर 5 बिलोंग्स टू इसका 5 बिलोंग्स टू ए बट नॉट सबसेट। ये ग्रुप जो है इसका सबसेट नहीं हो सकता। और 5 जो है उप समुच्चय, मतलब उप समुच्चय होगा ए का, ये क्लियर है। लेकिन अगर आप इसका नल समुच्चय, नल सेट लें, नल सेट को लेने के बाद अगर आप ए में ए कोई आपका समुच्चय है उसका उप समुच्चय बोले तो ये रॉन्ग होगा। बट यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू इसके ग्रुप में, 5 के ग्रुप में बिलोंग होगा सेट के, बट 5 एलिमेंट्स ए का हो सकता है। इस कंडीशन में, ये कंडीशन अगर यहाँ पे अगर आप एक सेट लेते हैं तो ये कभी उप सेट, मतलब किसी भी सेट का उप सबसेट नहीं हो सकता, सबसेट नहीं हो सकता, मतलब उप समुच्चय नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में ये रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर में, 4th नंबर क्वेश्चन में सभी उप समुच्चय लिखिए। जैसे इस तरीके से 4th नंबर में दे दिया गया है। अभी तक आपको अभी इन सब समुच्चय का जो दिया गया निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। अब आपको उप समुच्चय लिखना है। 4th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे आप। 4th नंबर क्वेश्चन में आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके जैसे सबसेट ऑफ, इस एक पहला क्वेश्चन दिया है, एक समुच्चय दे दिया गया है ये। अब इसका सबसेट क्या हो सकता है, इसका सबसेट 5 ही होगा। आपको हमने बताया था 5 जो है सभी सेट का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो इसका जो है उप समुच्चय होगा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड का आपको सेकंड पार्ट में दिया गया है A, B। तो ऐसी कंडीशन में सबसेट लिखना है तो आपको पता है कि इसका
सबसेट फाइव होगा, फाइव भी होगा, ए भी है और बी भी। इस तरीके से सबसेट आप बनाते चले जाएंगे। एंड ये भी होगा। अब यहां पे लिख लीजिए, फाइव तो इसका सबसेट है, बट ये भी सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा और ये दोनों मिलकर सबसेट होंगे। इस तरीके से आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी कर लेना है। फिफ्थ नंबर में आपको दिया गया यहां पे पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इक्वल टू 5, इसमें दिया गया है। अब यहां पे आपको बताया गया है कि इफ, यहां पे एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, इफ यदि ए कोई समुच्चय है, यहां पे इफ ए इज अ सेट विथ स्मॉल एम स्मॉल एम एलिमेंट्स के हैं, देन एन ए इज इक्वल टू एम, देन एन पी ए इज इक्वल टू 2 की पावर, ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में आपको बताना है, जैसे इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको हम बता दें ये दिया क्या है। यदि ए एक समुच्चय है यम का एलिमेंट के साथ, मतलब उसका यम एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ए अगर आप लेते हैं तो कितना होगा, यम ऑर्डर होंगे। जैसे यम एलिमेंट्स हैं तो उसमें अगर आप ऑर्डर ऑफ सेट लेंगे तो वो यम एलिमेंट्स होंगे, बट उसका अगर आप जैसे यहां पर ए ऑर्डर आप लिए तो ऑर्डर कितने हो गए ए सेट के यम, लेकिन अगर आप इस कंडीशन में ऑर्डर लेते हैं देन तो ये कंडीशन आपको प्राप्त होती है। ये फार्मूला इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहां पर गिवन है आपका थर्ड क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में फिफ्थ नंबर में इसमें बोल रहा है कि पी ए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे यदि ए इज इक्वल टू 5 दिया गया है। ए इज इक्वल टू 5 गिवन है आपको, हाँ ए इज इक्वल टू क्या है 5 गिवन है। तो आपको बताना है इफ ए इज इक्वल टू 5 गिवन है तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा, एन ए अगर हम लिखें तो इसमें 5 एक रिक्त समुच्चय को शो करता है, तो इसमें यम की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि ए इज इक्वल टू 5 ये नल सेट है मतलब रिक्त समुच्चय है, तो इसकी यम की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, इससे कंपेयर कराएंगे तो यम की वैल्यू यहाँ पे 0 मिल जाएगी। तो इस कंडीशन में इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इस फार्मूले पे रख दीजिए 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना, एक एलिमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन की हम बात करते हैं। 6 नंबर अंतराल रूप में लिखिए, इसको अंतराल रूप में लिखना है क्लोज और ओपन। इस कंडीशन में आपको क्लोज और ओपन का जो अंतराल है, क्लोज जो ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे इसको हम क्लोज ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं और इसको हम ओपन, इस तरीके से ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, मतलब इसको अंतः और इसको बाह्य, ओपन और क्लोज। इस कंडीशन में आपको लिखना है इसमें 6 नंबर क्वेश्चन को। तो इस तरीके से अंतराल में लिखने के लिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, अब इसको क्लोज में लिखना है, ओपन में लिखना है, इस टाइप से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये आपके दिए गए हैं, जैसे यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, x such that x belongs to
रियल नंबर वेयर -4 से x जो है -4 से अधिक होना चाहिए और 6 से इक्वल या 6 से कम होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा जो है क्लोज के लिए जो है ओपन के लिए आप हमेशा इस डायरेक्शन को लगाएंगे। तो ऐसे में ये हमेशा जो कंडीशन x की होती है, जैसे क्लोज इस तरीके से लिख दिया गया है क्लोज, तो इसमें x को अगर हम लाई करें तो x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, ये कंडीशन आपको प्राप्त होती है, ठीक है ना। ओपन में, क्लोज में आपको जो है इक्वल टू एंड लेस देन दोनों कंडीशंस यहाँ पे इस तरीके से आप प्रेजेंट होगा। तो इस फॉर्म में हम ये ब्रैकेट्स को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4 एंड 6, यहाँ पे 6, इसका मतलब क्लोज। ये ओपन की ब्रैकेट यहाँ पे शो करेगी क्योंकि हमेशा x लाई करती है इसके बीच, और क्लोज में a और b को हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, a x इज लेस देन या इक्वल टू b, इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 x इज लेस देन इतना एंड लेस देन -10। इस कंडीशन में दोनों क्या होंगे, -12 और -10। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी फॉर्म को हम देखते हुए हम क्लोज और ओपन के हम इसके जो आपके ब्रैकेट्स दिए गए हैं इसमें लगाएंगे। अब इसमें आपका 7th नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर सिमिलर इसी तरीके से आप जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग जो है 7, 8 और 9 इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में आपको वेन डायग्राम, वेन आरेख के बारे में थ्योरी को लेके आएंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे।